पिछले भाग में आपने देखा कि आर्या शिवांश के ही कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और शिवांश उसे देखकर बेहद खुश होता है। सौम्या शिवांश की इस आवभगत से नाराज होती है। टीना उसकी मन की बात समझ जाती है और सौम्या से कहती है कि एक दिन के लिए तुम शिवांश को लेकर कहीं दूर चली जाओ। इस कॉलेज में हम उसके सीनियर हैं। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा शिवांश की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगी। सौम्या हामी भरते हुए कहती है कि कल मैं अपनी मौसी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर शिवांश को अपने साथ अपने गांव ले जाऊंगी। उसे आर्या के साथ जो करना है वो कर ले। अब कहानी आगे। वो सुबह की अनुपम बेला थी। सूरज की लालिमा चारों ओर बिखर रही थी। हर कोई खुश था और नए सुबह का दिल से स्वागत कर रहा था। शिवांश सौम्या की कार में सामान रखकर न जाने कब से सौम्या का इंतज़ार कर रहा था। सौम्या ने उसे रात को अचानक फ़ोन करके कहा कि उसकी दूर की मौसी की तबीयत खराब है और उसे अचानक वहाँ जाना है। शिवांश ने ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही हाँ कर दी। शिवांश बेहद गुस्से में कुछ चिल्लाता हुआ अंदर गया और सौम्या के बेडरूम के दरवाजे को जोर जोर से मुक्का मारते हुए बोला, क्या कर रही हो? हम किसी शादी में जा रहे हैं कि तुम्हारी मौसी को देखने? सौम्या कुछ चिड़ी हुई सी जल्दी बाहर आई और गुस्से में बोली, हाँ बस हो ही गया। हम लड़कियों को तैयार होने में कुछ वक्त लगता है। आखिर शाही बिरयानी और मैगी में कुछ तो फर्क होता है। यह कहकर सौम्या दोबारा अंदर गई और कुछ ही देर में अपना पर्स लेकर बाहर आ गई। शिवांश उसे देखता रह गया। आज पहली बार उसने सलवार पहनी थी जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। शिवांश को घूरता देख सौम्या हंसते हुए बोली, अब मुझे ही देखती रहोगे या चलोगे भी? शिवांश यह सुनकर कुछ हड़बड़ाया और गाड़ी की ओर बढ़ गया। दोनों आज बहुत खुश थे कि उन्हें साथ बिताने का सुनहरा वक्त मिल ही गया। कॉलेज का सुनहरा सवेरा। सभी अपनी अपनी महबूबा के साथ बैठे गप्पे मार रहे थे। आर्या भी आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ चुकी थी। उसने आते ही शिवांश के बारे में पूछा। टीना ने जवाब दिया, शिवांश कोई किताब ढूंढने पुरानी लाइब्रेरी गया है। वो तुम्हें कुछ दिखलाना चाहता था, तुम वहीं चल दो। यह कहकर टीना ने उसे पुरानी लाइब्रेरी का पता बताया। आर्या के वहाँ से जाते ही अनुराग ने कहा, टीना सच सच बता क्या चल रहा है? शिवांश तो आज सौम्या के साथ उसके गांव गया है ना? टीना ने कुछ गुस्से में कहा, तुमने उसे देखा है कभी? जब से यहाँ आई है शिवांश पर ही डोरे डाल रही है। सौम्या बेचारी कब से परेशान है और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहाँ अच्छे से सबक सिखाएंगे। टीना की बात सुनकर यशवर्धन कुछ गुस्से में बोला, बकवास बंद करो। क्या मैं नहीं समझता कि तुम उससे क्या चाहती हो? तुमने इससे पहले भी एक लड़की कविता के साथ ऐसा ही किया था। उसकी अश्लील वीडियो निकलवाकर उसे ब्लैकमेल किया। नतीजा क्या हुआ? तुमसे तंग आकर उसने अपनी जान दे दी ना। उसके बावजूद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। टीना कुछ गुस्से में बोली, कविता के पैसों से मैंने अकेले अय्याशी नहीं की है जो तुम मुझे सुना रहे हो। हम सब गोवा, शिमला, मनाली गए थे। उन सब का खर्च मैंने उसी के पैसों से उठाया था। वैसे भी इन अमीरों के पास इतना पैसा है, उसमें से कुछ हम गरीबों को दे देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। इन अमीर जादों की लगाम नहीं खींचेंगे तो ये हम सबकी खोल के मारेंगे। भूल गए क्या किया था कविता ने तुम्हारे साथ? यशवर्धन याद करते हुए बोला, हाँ तुम्हारी बात भी सही है। अनुराग ने टीना से पूछा, क्या किया था कविता ने? टीना ने जवाब दिया, अरे वो पागल लड़की मोबाइल देखते हुए चल रही थी कि अचानक इससे टकरा गई और उसका मोबाइल गिर गया। उसने बस इतनी सी बात के लिए सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। आर्या चलते चलते पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच गई जो कॉलेज के बेसमेंट में बनी थी। वहां पहुंचते ही उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि पूरी लाइब्रेरी में कोई किताब या शेल्फ नहीं थी, बस कबाड़ का सामान रखा हुआ था।
आर्या दोबारा बाहर आकर बोर्ड पढ़ने लगी तो उसे लाइब्रेरी ही नजर आई। आर्या उस कमरे के अंदर गई और शिवांश को ढूंढने लगी। कुछ अंदर जाने के बाद दूर बने एक छोटे कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी। आर्या को लगा कि शिवांश उसके अंदर है। वो सीधे उसकी तरफ बढ़ गई, जो कि पुरानी अलमीरा बुक्स और शेल्फ से भरी थी। उसमें से कई टूटी फूटी थी, इसलिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। आर्या कुछ समझती उससे पहले किसी ने उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। आर्या सहमी सी दरवाजे की तरफ लपकी और खोलने के लिए दरवाज़ा पीटने लगी। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई और कुछ देर में ही कुछ जवान लड़के उसके सामने आते हुए बोले, जान, कोशिश बेकार है। वो दरवाज़ा अब कॉलेज बंद होने के बाद ही खुलेगा। आर्या कुछ घबराई सी बोली, कौन हो तुम लोग? एक काली शर्ट वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम लोग यहाँ के असली प्रोफेसर हैं जो आज तुम्हारी क्लास लेंगे। चल अब बिना ना नुकुर किए चुपचाप अपने कपड़े उतार के घुटनों के बल बैठ जा। आर्या यह सुनकर डरती हुई 2 कदम पीछे हटी और दरवाजे से जा लगी और हड़बड़ाते हुए कहने लगी, देखो, तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। कॉलेज ख़त्म होते ही टीना मन ही मन अपनी जीत का जश्न बनाती हुई मेडिकल स्टोर पहुंची और कुछ दवाइयां और पट्टियां खरीदकर उसी पुरानी लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी, जो असल में एक स्टोर रूम थी। यह सब उसकी साजिश का हिस्सा थी। टीना जल्दी से सभी की नज़रों से बचती हुई किसी तरह वहां पहुंची और ताला खोलने लगी। ताला खोलकर वो जल्दी अंदर गई और दूर मौजूद उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा ठोकते हुए कहा, विशाल, समीर, काम हो गया? मैं दरवाज़ा खोलूं? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो टीना ने दोबारा आवाज़ दी। अगला भाग सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।